हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग ये जानेंगे कि मैथ के किस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक नंबर आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये जानना अब आपको बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसका मतलब फार्मूला भी ज़्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर आता है तो स्वाभाविक से है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम तो मांगता है, तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और ये जानना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे हो कोई टॉपिक है, चैप्टर है जिसको हम पढ़े जा रहे हैं, पता चल रहा है उसे 1 से 2 नंबर आ रहा है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम कवर ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में हमको घाटा लग जाएगा, मतलब नंबर ज़्यादा नहीं उठेगा। इसलिए हम लोग टॉपिक को देखेंगे भी, किस टॉपिक से मतलब कितना नंबर के पूछे जाए, हर एक सब्जेक्ट में देखेंगे, क्योंकि सबको अपना रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई का। मतलब किस तरह से तैयारी करता है टॉपर्स का, तो हमेशा रणनीति इसी तरह के रणनीति फॉलो करके ही टॉपर बनते हैं। और हमने भी ऐसे ही इक्वेशन अप्लाई किए थे, ऐसे ही पढ़े थे 10th में, तो बहुत ज़्यादा नंबर हमको भी आया था। उस टाइम में 80 प्लस नंबर था, 80% प्लस नंबर था। तो इस तरह से आपको मतलब, और पिछले ईयर हमने जिन स्टूडेंटों सबको पढ़ाया था सबको मतलब 425 और 50 इनके बीच में ही नंबर था। मतलब बहुत ज़्यादा नंबर, 80 प्लस नंबर बहुत ज़्यादा को 80+% ज़्यादा को देखने को मिले थे। क्योंकि अब ये तो क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए अब आपको मतलब टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा, जिस टॉपिक से कितना अधिक पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस का में भी देखेंगे कि इसमें से कितना पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग मैथ वाला देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपके लिए डेली चलता है, उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको मतलब बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि मैथ में अधिक मार्क वाला टॉपिक, मार्क ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा उसमें लिखने में टाइपिंग में दिक्कत होते हैं, इसलिए मार्क ऐसे लिखे जाते हैं। तो मैथ में अधिक मार्क वाला टॉपिक कौन सा है, तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सब टॉपिक के देखेंगे। जैसे त्रिकोणमिति हो गया, तो त्रिकोणमिति से आपको सबसे अधिक मार्क देखने को मिलेंगे। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ओनली त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में जैसे साइन थीटा सब हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये सब फॉर्मूला आप अब डेली एक टाइम 10 मिनट टाइम देकर उसको रिवाइज करिए, तब मैथ्स बनाना स्टार्ट करिए। क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तो आपको मतलब क्या होगा कि फॉर्मूला ज़्यादा सेंटर पे मतलब थोड़ा हड़बड़ाहट होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा मतलब भूलने का चांसेस रहता है फॉर्मूला। इसलिए आप इस तरह याद करिए, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है ऐसे बोर्ड लेवल का, इस तरह का एग्ज़ाम जिससे आपको सबका एक्सपेक्टेशन रहता है, वैसे पहला एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा सब प्रेशर रहता है। लेकिन वैसे प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के अंत तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे भी। तो त्रिकोणमिति से आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कितना, 15 से 20 नंबर के पूछे जाएंगे। यदि त्रिकोणमिति में कोई चीज़ कोई चैप्टर में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, हम उस टॉपिक को कवर भी करेंगे। उसके बाद सांख्यिकी देखा जाए, तो सांख्यिकी से वो प्रायिकता को अलग करके रखेंगे। तब सांख्यिकी से देखा जाए तो कितना 5 से 7 नंबर के बीच में ही आपसे पूछेंगे, इतना नंबर के पूछे जाते हैं। तो उसमें भी यदि लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया तो ऑब्जेक्टिव का 2 देगा, अगर लॉन्ग नहीं दिया तो 5 मिला के पूछेंगे। तो 5 से 7 के बीच में ही रहेंगे इसका नंबर। उसके बाद हम प्रायिकता की तरफ देखते हैं, तो प्रायिकता से 7 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। मतलब 7 से 10 नंबर के बीच में ही प्रायिकता से भी मतलब उसको भी इससे भी मतलब ज़्यादा वेटेज रहते हैं। उसके बाद ज्यामिति है, तो ज्यामिति में तो अब पहले तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा कम किया है। तो 7 से 10 नंबर इससे भी पूछे जाते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इसको फ्रेम नहीं किया जाता, ज़्यादा घुमाया नहीं जाता। क्योंकि ज्यामिति में भी घुमाने का बहुत स्कोप है, लेकिन ज़्यादा उसमें फिगर वगैरह आने का चांसेस रहता है, इसलिए मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इसको फ्रेम नहीं किया जाता। 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेंगे, वही ज़्यादा है। तो 7 से 10 नंबर के बीच में ये भी आपको रहने वाला है। बात रही समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी से 5 से 7 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत आसान क्वेश्चन रहता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। इसका और द्विघात समीकरण का दोनों बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आप आसानी से कवर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, एक TN वाला फार्मूला है। मतलब इसमें जो संख्या का आता है केमा पद है, वो निकालने के लिए a+n-1 इंटू डी जो होता है, और एक क्या होता है SN का फार्मूला। 2 फार्मूला पे ही ये सारा खेला होता है, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए भी हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं।
उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का भी रेशियो वही रहता है, 5 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं। और इसमें भी तो बहुत ज़्यादा इसे मूल से पूछे जाते हैं कि इसका मूल कैसा होगा, समान, असमान या अद्वितीय होगा, तो इस तरह से ऐसे इसमें भी पूछे जाते थे। इसमें भी आपको कितना 5 से 7 नंबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या से बहुत ज़्यादा आपको नहीं पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संख्या से आपसे कितना 3 से 5 मार्क के ही पूछे जाएँगे, उसमें इतना ही वेटेज है। इसी तरह क्योंकि इससे जो रिलेटेड ये वास्तविक और ये द्विघात समीकरण, ये दोनों को अगर देखा जाए तो कंबाइन करके तब 10 नंबर पूरता है, लेकिन अगर अलग किया जाए तो यह 3 से 5 नंबर के बीच में ही इसका पूछा जाता है। उसके बाद बहुपद देखते हैं। तो बहुपद से भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब भी छोटा-छोटा टॉपिक है। क्योंकि बहुपद ये हो गया द्विघात समीकरण और वास्तविक संख्या, ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड रहता है, तो इसलिए इन दोनों से थोड़ा-थोड़ा कम पूछे जाते हैं। इससे भी आपको कितने पूछे जाएंगे, 3 से 5 मार्क का ही पूछे जाएंगे। मतलब बहुपद से भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा मार्क को आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन और 9 का देखते हैं, मतलब क्षेत्रमिति में। तो क्षेत्रमिति में ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति में आपको मतलब बेलन से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल से भी पूछे जाते हैं, शंकु का भी रह सकता है, गोला से भी पूछे जाते हैं। तो इससे मतलब ज़्यादा रहते हैं, 10 से 12 मार्क का आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आपको सिंपल बहुत ज़्यादा घुमाता नहीं है, मतलब सिंपल फार्मूला बेस्ड होता है। इसमें भी फार्मूला ज़्यादा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप क्या है कि मतलब जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, यही होते हैं। उसी तरह बेलन का होता है, बेलन का ही 1/3 कर देंगे तो शंकु का हो जाता है कि नहीं। और उसी तरह क्या है, गोला का है, तो गोले में भी संख्या से भाग दे देते, तो वो एक दूसरे से यदि रिलेट करके पढ़िएगा ना तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बेलन का होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो शंकु का क्या हो जाता है, उसका तीसरा भाग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो इसी तरह का आयतन होता है। तो मतलब इसमें भी थोड़ा है क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला में थोड़ा सा इधर उधर होने का चांसेस रहता है। लेकिन आप डेली एक बार उठ के मॉर्निंग में या जब भी पढ़ते हैं, मैथ जब बनाना स्टार्ट करते हैं, अब तो सबको सिक्वेंसली टाइम दे के आपको पढ़ना पड़ेगा कि इतना देर इस सब्जेक्ट पे देना, इतना देर इस सब्जेक्ट पे देना। यदि आपको टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है कि किस सब्जेक्ट पे कितना देना है समय, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप उस पर भी हम आपको वीडियो बताएंगे। तो इसका भी फार्मूला आप अच्छे तरीके से कवर करके रखें और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर आपके हर एक बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको मतलब फार्मूला बेस्ड ही क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा एक दो इधर रहता है तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है कि ए पार्ट बनाना है अथवा करके रहता है, तो जो ईजी रहेगा फार्मूला बेस्ड रहेगा उसी को हम बना लेंगे। उसके बाद देखते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है और 5 से 7 नंबर, तो इजी क्वेश्चन का आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको टाइम भी बचाएगा, नंबर भी ला के देगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं, मात्र 3 फार्मूला पढ़ना है। तो एक 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहता है, और एक में क्या होता है 2 पॉइंट में एक मध्य बिंदु रहता है और उसका रेशियो दिया रहता है, उससे निकालना रहता है, कोई एक गैप कर दिया रहता है। इसी तरह 3 फार्मूला है इसमें। तो आप इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और उस पर रिवाइज, मैथ तो रिवाइज मांगता है। आप फार्मूला पढ़िए, उस मतलब जो भी मैथ बनाए हैं आप, चाहे भारती बहन को बनाए, चाहे एनसीईआरटी बनाए, चाहे केसी सिन्हा बनाए, कोई भी मैथ बनाए तो उसको आप एक बार रिवाइज करिए। एनसीईआरटी को एक बार करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एक ही बच गया था स्पर्श वाला, कि मतलब वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, इससे रिलेटेड, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बहुत हो गया, 2-3 नंबर का ही इसे पूछा जाता है, क्योंकि क्षेत्रमिति में तो 10-12 पहुंचा ही देता है, 10 नंबर मिनिमम पहुंचा ही देता है। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इससे भी 3 से 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए रहने देते आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक में वाइज देखेंगे कि किससे कितना मार के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज पूरा देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है।
तो उससे आपको क्या मतलब वेटेज ज़्यादा मिलने वाले हैं, ज़्यादा नंबर का आपको ज़्यादा नंबर ला के देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मार्क कट नहीं होता है। आप जितना नंबर का बना के आइएगा, आपको उतना में उतना नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र का देख रहे हैं, तो राजनीतिक शास्त्र कवर होते ही हम लोग मतलब रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा उन सारे को हम टिक मार्क करके फिर से एक बार रिवाइज करके उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक